वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी। खराड़ी के सोशल मीडिया पर पोस्ट पर एक युवक ने कमेंट किया 3 दिन पहले। लोकसभा चुनाव से पहले खराड़ी का परिणाम आने की बात लिखी और मंत्री खराड़ी ने आईजी और एसपी को मामले को लेकर जानकारी दी है। अब पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको उदयपुर से बता रहे हैं और उदयपुर से हमारे सहयोगी अविनाश जगनावत हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। अविनाश, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को जान से मारने की धमकी मिली है। कौन ये युवक है जिनकी तरफ से धमकी दी गई है? आगे किस तरीके की कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल खराड़ी के इंस्टाग्राम पेज पर 4 दिन पहले एक पोस्ट किया गया था जो आवास योजना से जुड़ा हुआ था, जिसमें सीएम भंवरलाल शर्मा का फोटो है और उस योजना के बारे में जानकारी दी गई थी। उसी के ऊपर एक कमेंट एक आदिवासी जो 007 करके इंस्टा आईडी है, वहां से एक युवक ने नकाब पोस्ट जिसने अपनी इंस्टा आईडी लगा रखी है जिसमें धारदार हथियार है, उससे पोस्ट करते हुए बाबूलाल खराड़ी को धमकी दी है जान से मारने की। उसमें लिखा गया है कि राजनीति होती रहेगी, आदिवासियों को जबरन हिंदू बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, आदिवासी हिंदू नहीं बनवाती है, इस तरह की तमाम बातें उसमें लिखी गई है। और साथ ही साथ समय पर सुधरने की धमकी दी गई है और नहीं तो इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और जान से मारने की धमकी दी जाएगी। और अंतिम में एक जो बात लिखी गई है कि लोकसभा चुनाव आने से पहले बाबूलाल खराड़ी का परिणाम जो है वो आ जाएगा। हालांकि क्योंकि आदिवासी इलाके से आते हैं, आदिवासी क्षेत्र के मंत्री है, सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, उनको भी उनके पुत्र द्वारा जब वो कमेंट देखा गया तो उसकी जानकारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी को दी गई। और जब उनके संज्ञान में ये बात आई तो उन्होंने उदयपुर रेंज के आईजी अजयपाल लांबा और एसपी योगेश गोयल दोनों को इस मामले की टेलीफोन से अवगत कराया है। और कौन ये युवक है उस पर जो है वो उनको कहा गया है कि जांच की जाए। मंत्री खराड़ी की तरफ से बकायदा एक लिखित रिपोर्ट जो है वो भी एसपी और आईजी को भेजी गई है जिसमें कार्रवाई कराने की जो है वो मांग की गई है। लेकिन कहीं न कहीं बेहद गंभीर मामला ये समझा जा सकता है, क्योंकि पहला मौका नहीं है कि जब कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को इस तरह से जान से मारने की धमकी दी गई है। लगातार बाबूलाल खराड़ी आदिवासी इलाके में हो रहे कन्वर्जन को लेकर आवाज उठाते हैं, आदिवासियों में जागरूकता लाने की, हिंदुत्व के हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता लाने की तमाम चीजों के प्रयास किए जा रहे हैं। और क्योंकि पिछले कुछ समय से देखें तो उदयपुर संभाग के आदिवासी अंचल में जो कमेंट किया गया है उसमें जय जोहार का भी शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये चलन बड़ा है, आदिवासियों को आदिवासी बताने, हिंदू धर्म से अलग बताने का एक चलन सा जो है वो निकल पड़ा है। तो संभवतः इसी चीजों से जुड़ा हुआ ये देखा जा रहा है। इस तरीके से सोशल मीडिया पर धमकी दे देना मंत्री को जान से मारने की, ये बेहद गंभीर मामला है। अब दूसरी तरफ पुलिस जो है वो किस तरीके से कार्रवाई करती नजर आ रही है? आखिर ये आईडी किसकी है, ये किस तरीके से पता चलेगा और फिर आगे कैसे कार्रवाई पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे ही ये मामला पुलिस के संज्ञान में आया है, साइबर सेल जो है उसको एक्टिव कर लिया गया है। जो फेसबुक पर जो युवक है जिसकी जो आईडी है उसको देखा जा रहा है। देखिए, उसने युवक का फोटो के अलावा एक और फोटो उसमें पोस्ट है, उसके अलावा और कुछ भी पोस्ट नहीं है, जिसमें भी नकाब पोस्ट 2 आतंकवादी का फोटो दिया गया है जिन्होंने हथियार वगैरह लिए गए। तो ज्यादा उसके ऊपर कोई पोस्ट उस युवक ने डाल रखा है। क्या फेक आईडी बनाकर ये धमकी दी गई है? कहाँ पे ये आईडी बनी है? देखिए, पूरी साइबर टीम जो है उसके ऊपर काम कर रही है और उसमें तय तक जाएगी कि आखिर किसकी ये हरकत है। और जल्द से जल्द एसपी योगेश गोयल का भी कहना है कि गंभीरता से इस पूरे विषय को देखा जा रहा है और उसी के आधार पर इसको जांच की जा रही है। जो टेक्निकल जितनी भी इसमें पता लगाने की कार्रवाई जो है उसको लेकर साइबर टीम को जो है वो एक्टिव कर लिया गया है। अविनाश, जैसा कि आपने बताया कि पहले भी इस तरीके से धमकी दी जा चुकी है, इससे पहले कब का मामला रहा और वो किस वजह से धमकी दी गई थी, इसको लेकर कुछ जानकारी?
जी बिल्कुल, देखिए पहले जब ये मामले आए थे, ये इसी तरह से चाहे कन्वर्जन को लेके कहें या आदिवासियों के मुद्दों को उठाते हुए जो बात है, उसी ये बात है। लेकिन ये जो धमकी मिली थी पहले वाली, वो मंत्री बनने के पहले की बात है। लेकिन क्योंकि अब कैबिनेट मंत्री है, जनजाति विभाग के मंत्री है, एक बड़ी जिम्मेदारी बजनलाल सरकार में बाबूलाल खराड़ी को दी गई है। जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है, आज भी कच्चे मकान में वो मंत्री होने के बावजूद रहते हैं, तो एक जमीन से जुड़े हुए धरातल पे नेता है, जमीन से जुड़े हुए नेता है और साथ में प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और आदिवासी पूरे समुदाय को विकसित करने का वो काम कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें खुलेआम इस तरीके की धमकियां देना बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मामला हो जाता है। ठीक है, पुलिस इस पूरे मामले में अब गंभीरता से कार्रवाई कर रही है। ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने